वहां मन नहीं जा सकता, बुद्धि नहीं जा सकती, शरीर का अभाव हो जाता है। संसार का अभाव, शरीर का अभाव, ये चार प्रकार के भाव होते हैं। ये चारों भाव से जब पार जाओगे तब आत्मज्ञान, जिसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान, राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, ये चार प्रकार के भाव मन का है। भावातीत जो ध्यान होता है वही आत्मा का ध्यान है। बाकी सब अनंत भाव है, स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, कई भाव है। भाव से ही भाव सागर बनता है। जो भाव को पार कर गया, जो भाव का साक्षी हो गया, वो भाव सागर को तर जाता है। यही आत्मज्ञान है। भावना के सागर को पार करिए तब आत्मज्ञान। हर कोई प्रतिपल किसी न किसी भाव में है, लेकिन उस भाव को जानने वाला कोई और है, उसका उसको पता नहीं, वो अज्ञात है। जो भाव का साक्षी होता है उसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे, मन बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से परे, इसको कहते हैं परात्पर बोध, परे से परे से परे। नो माइंड एंड नो बॉडी, बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड। तो सारी माया खत्म हो जाती, माया से मुक्त हो गए, भाव से मुक्त हो गए, भावातीत में आ गए, अमानी पद, मन से परे हो गए, वही आपकी आत्मा है। तो अपने आप को गौर से देखो कि आप हो कौन, पहचानने की कोशिश करो। और कुछ भी पता नहीं, बस वही उसकी पता है। जितना पता चल रहा है वो सब माया का खेल है, वो सत्य नहीं है। लापता, जन्म के पहले आप कहाँ थे, कोई पता नहीं। मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे, कोई पता नहीं। तो लापता में जब जाओगे उसका नाम है आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान, वही आत्मा है। हर कोई निरंतर आत्मा में ही है, पर मन बुद्धि उसको भटकाते रहता है, वो आत्मा में जाने नहीं देता। यही खासियत, माया प्रबल हो जाती है।
क्यों? आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? मायापति होना। और माया आपको अपना पति कैसे स्वीकार करेगी? क्योंकि आप तो हो अज्ञानी। तो माया के चक्कर में फिर फंस जाते हो। माया से पार जाओगे तब मायापति कहलाते हैं। वो मायापति है। प्रतिपल आप अपने मन को जानते रहते हो, पर आप जानने वाले को भूल गए और फिर मन बुद्धि में फिर आ गए। ऐसी जिंदगी बीत जाती है, जन्म पे जन्म बीत जाता है। माया से पार होना दुष्कर हो जाता है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आप माया से पार नहीं जा सकते। आत्मज्ञान क्या है? आपका होना आत्मा है। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो वो ढक जाएगा। ना कुछ जानो, ना कुछ समझो। साइलेंट इज गोल्डन। आप साइलेंट हो जाओ, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जहां प्रश्न है वहां उसका उत्तर भी है। ओके। ज्योति डिक्लेयर कर दो, जो कोई प्रश्न करे। श्रोता का नहीं कि नहीं है। पूछ लो, सुनाई दे रहा है कि? प्रणाम गुरुजी। हाँ। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। कोई प्रश्न हो पूछे। कल का सत्संग जब सुना, तो हाँ। सुन के मैं सो गया था गुरुजी। और अ- सुबह 5 बजे वो नींद खुल गई थी। और पता नहीं कुछ बॉडी में कुछ नया वाला फीलिंग आ रहा था। हम्म। और शाम को मैंने फिर से वही सत्संग फिर से सुना आज गुरुजी। हम्म। सुनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि अम, ये बॉडी में रेस्ट्रिक्टेड फीलिंग जैसे फील हो रहा था। और हम्म। क्या क्या करूँ वो समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा भी लग रहा था और क्या करना है वो समझ में भी नहीं लग रहा था। हम्म। तो कुछ देर के लिए बॉडी को ऐसे मूव कर रहा था, कुंडलिनी वगैरह किया और ओपन स्पेस में ऐसे सो गया।
तो ऐसा लगने लगा कि कुछ है जो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मर्ज हो रहा हूँ, जो जो नहीं है उसमें डूब रहा हूँ। हम्म तो उस कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था, तो वही कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होने का मन कर रहा था। वही लेटे लेटे ऐसे ही घूम रहा था, और थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कुछ एक हो गया, ऐसे कुछ लग रहा। तब से शांति जैसा फील भी हो रहा है। हम्म और अ, अच्छा लग रहा है गुरु जी, बस यही बोलना था आपसे। ठीक है। साइलेंट इज गोल्डन। आप शांत होते चले जाओगे, अपने जी। आप सब घटना घट जाएगी। बस आप सजग जी। रहो और देखते रहो, जो हो रहा है होने दो। आप जानते रहो बस, अपने आप हो जाएगा। जी। आप धन्यवाद। ठीक जा रहे हो, सही दिशा है आपकी। कैरी धन्यवाद। ऑन। अज्ञात की खोज, मृत्यु के बाद की यात्रा। गुरुजी दंडावत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। ये आप अनदेखा को देखा कर है, फिर भी हम एक 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा ये भगवान का श्रवण करना, सत्संग सुनना, ये भी सत्संग सुनना पना हो रहा है। लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूँ, नहीं सत्संग सुनना पना हो रहा है, बस कैसा हो रहा है पता नहीं। ये भी थोड़ा मैं कौन हूँ को सहायता हो सकता है गुरुजी। बस जो होता है होने दो, कुछ करो मत। जितना दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, उतना भटकोगे। बुद्धि लगाने के लिए नहीं होता गुरुजी, पूरा दरवाजा अभी जितना प्रयत्न करना प्रयत्न करके आए, हो गया 20 साल अभी, बस शक्ति भी नहीं है हाथ में, बस अभी चुपचाप बैठना उतना ही होता है। अब नहीं दिखता, उसी में भक्ति करो। ओके। जय से आज्ञा है प्रभु गुरुजी। ठीक है, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये ध्यान तो कर रही हूँ, नाभि से लेके आज्ञा चक्र तक, और अनदेखे को देखा भी करती हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा स्वामी जी। क्या क्या हो, मुझे समझ हम्म नहीं आ रहा है। मुझे कुछ हाँ, दिखाई नहीं देता है। हम्म उसको आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करती हूँ, हम्म अच्छा लगता है करते हुए, हम्म लेकिन मुझे कुछ कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। होगा बाद में। आप लगे च रहो उसमें। लेकिन उसी में शांति आपको रह। तप कर, हाँ जी। उसी में आपको तप करना है। तपस्या करो, अब कुछ नहीं दिखता उसी में। ठीक। शांति तो रहती है दिमाग में, लेकिन उतनी बेचैनी नहीं रहती जैसे पहले बेचैन रहती थी। हम्म लेकिन ना, ये कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, जैसे लोग बताते हैं अपना अनुभव, मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। आप जानने वाले को ही जानो बस।
आप इमेजिन मत करो, ठीक कल्पना मत जी करो। जानने वाले को जानते च रहो, कुछ मत करो। ठीक आप मन बुद्धि को ज्यादा मौका देते हो, जानने वाले को भूल जाते हो, वो गड़बड़ी है। अच्छा फिर वो भटकाएगा वो। हम्म, निरंतर जानने वाले को जानते रहना है, वहां से हटना नहीं है। ठीक ये आपकी तपस्या है। ठीक है हाँ, ओके ओके ओके। प्रणाम स्वामी हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हम हरिअप। स्वामी हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, कई बार ऐसा हुआ है कि ध्यान में बैठी हूँ हम्म तो ऐसी अनुभूति हुई है कि अंदर कुछ विराट हो रहा है, मतलब हम्म विराट महसूस हो रहा है हम्म और शरीर जैसा अलग होता हुआ दिखता है कि मतलब शरीर से हम्म अलग हो रहा है और मैं मतलब विराट में जा रही हूँ। ऐसा विराट होता बड़ा होता चला जा रहा है। हम्म विचार शांत हो जाते हैं, बुद्धि हम्म शांत हो जाती है हम्म और उसके बाद जब उठती हूँ तो अन्य कार्य में भी वो शांति रहती है। वो हम्म वो विराट जो महसूस किया था वो रहता है, लेकिन वो हम्म लंबे समय तक नहीं रहता। हम्म। फिर वो संसार में तो फिर अटक- चेतना में जीना है। आप चेतन हो, ये शरीर जड़ है, मन बुद्धि भी जड़ है। आप इसके साक्षी हो। आप केवल अभी साक्षी में जियोगे, और कोई कल्पना नहीं। तो ये सतत नहीं रहता है स्वामी जी, हाँ, इसके मत लिए रहे, कोई बात नहीं। आप लगे च रहो, जी, वही आपका ध्यान है। जी। तो ये प्रश्न था कि ये जो अनुभव ये है तो सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, आप सही दिशा में ही जा रहे हो। जो मैं बोल रहा हूँ उसी में आपको जीना है। बस आप साक्षी रहोगे, जो भी दिखाई दे रहा है उसको देख रहे हो, वो आप नहीं हो। शरीर दिख रहा है, आप शरीर नहीं हो। मन दिख रहा है, आप मन भी नहीं हो। ऐसा चलते चलोगे, आप केवल साक्षी रहोगे। जो भी हो रहा है उसका मैं साक्षी हूँ, बस। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, हाँ जी, प्रणाम। आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मैं अपना करेंट भेज दिया हूँ, वो आपको मिल जाएगा। जी बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार, आपका बहुत आभार। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। पुणे से रविंद्र बोल रहा हूँ। जी अनदेखा को देखा करते करते देखने जी वाला, मतलब जो जानने वाला, वो जानने वाले को फील और फील किया जा रहा है। वो चेतना फील हो रही है शरीर के अंदर, ज़्यादा हाँ। करके चेस्ट के ऊपर हो रही है। और हम्म अच्छा लग रहा है, आपकी कृपा है। आप आपकी हम्म कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आपको कोटि कोटि प्रणाम और आशीर्वाद देते रहना।
आत्म हाँ कृपा शरीर भगवान की कृपा ऐसे ही होती जाए। तो अभी आगे जो आगे का मतलब स्टेप क्या होगा? चेतना फील हो रही है शरीर के ऊपर, फिर आगे मतलब जीने जानने वाले के अंदर ही रहना हो रहा है। कंप्लीट हाँ 24 आवर्स नहीं हो रहा है, 12 आवर्स दिन के, लेकिन जब जब समय मिलता है तब तब मैं देखा को देखा करते करते देखने वाले को फील करता हूँ। तो वो हम्म। चेतना फील हो रही है, फिर आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे बढ़ने का सवाल थोड़ी है, आपको जीने का सवाल है। आप जिए चले जाओ बस। जी हाँ, अ, जीने जानने वाले में जी रहा हूँ मैं, और चेतना बस फील हो रही है, और वो ज्यादा इंटेंस फील हो रही है अभी। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, तो आपके आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। बिल्कुल आज बिल्कुल, आप सही आज रास्ते पे जा रहे हो। हाँ, आज खाना खाते खाते भी फील हो रही थी चेतना। हाँ बिल्कुल निरंतर होगा। जैसे बहुत बढ़िया लगता है, बिल्कुल लगता है, अच्छा लगता बिल्कुल। है। हाँ, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। जी हाँ, आशीर्वाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी मैं बलराम सिंह कुवैत से बोल रहा हूँ। जी गुरु जी कल वाले सत्संग में जैसे कि आप बता रहे थे कि जी मैं कौन हूँ, उसमें से कौन हटा दीजिए, हाँ। मैं हूँ का अभ्यास कीजिए। तो हम्म जैसे कि ध्यान रखने पर सब विचार भाव खत्म हो जाता है, यहाँ की केवल शून्यता, शून्य का मालूम पड़ता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। जैसे हम्म गोधली बेला होता है वैसे ही मतलब पूरा आकाश टाइप का दिखता है, अनुभव होता है। हाँ तो वहां पर तो वहां तक तो अनुभव होता है, लेकिन उसको मैं हूं का अगर भाव अगर रखा जाए तो फिर गुरु जी अहंकार का भाव नहीं आएगा? आएगा ना। जी तो वो शरीर भाव है। जी जी हम्म। शरीर का भी जो साक्षी होता है, जी मन जी का भी जो साक्षी होता है, जी। वो मन। तो गुरु जी जो अनुभव होता है वहां पर तो केवल देखने वाला ही रह जाता है, और कुछ आगे का प्रक्रिया कुछ दिखता ही नहीं है आगे, बस केवल वो देखने वाला ही। अभी जी आप उसी में जियो, इतना जी जी जल्दी मत। जी जी आप जी जी जियोगे तब पकेगा वो। जी 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 जी। जी आप सही जा रहे हो, बस इतने पर्याप्त है। तो गुरुजी जैसे कोई काम भी करते हैं, आप कुछ जैसे 5 मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं तो वो ध्यान हमेशा बना रहता है? हाँ बिल्कुल राइट है वो। जी हाँ सही जा रहे हो, बिल्कुल लगे रहो आप। जी 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 गुरुजी, हाँ। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम रात को सपना देखते हैं तो हम्म। ये जो सपने हैं उसको मतलब वो माया के जैसे इग्नोर करें कि वो कुछ संकेत है उसमें? वो संकेत जैसे है। कल संकेत है तो गई कल रात को मुझे सपना आया कि मैं बालकनी में खड़ी हूँ और बालकनी से एक बड़ी कंबल है और कंबल के नीचे एक छोटा बच्चा है और वो बालकनी से वो कंबल से नीचे से वो बालकनी से नीचे गिर जाता है और मैं पीछे से चिल्ला रही हूँ कि ये गिर गया। हम्म। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या संकेत हो सकता है। ये संकेत है भविष्य का। आने वाला जो बच्चा है वो संकेत कर रहा है आपको। समझी नहीं स्वामी जी। वाइब्रेशन की बात नहीं है, वो अचेतन तल का है, और उसको जाने दो, छोड़ दो आप, और आप अपने ध्यान में लगे रहो। जो होगा देखा जाएगा बाद में। जी स्वामी जी। हाँ, आप अपने वर्तमान को खराब ना करो, वर्तमान का पूरा पूरा लाभ उठाओ। जी भविष्य में मत जाओ और भूतकाल में भी मत जाओ, केवल वर्तमान, अभी और यही। जी यही बस यही प्रयत्न रहता है। हाँ, हाँ। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।
स्वामी तो कल आपका वीडियो था, जब उस वीडियो में आपने पूछा कि मैं हूं का भाव करिए और उसके बाद अनुभव बताइए, तो मैं उसे वीडियो को देखते हुए वो अनुभव कर रहा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मान लीजिए ये शरीर भी घुल गया, हवा के जैसे छोटे छोटे कण होते हैं वैसा शरीर भी घुल गया और अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सही है? जितना भी दिख रहा है वो सब फाल्स है, वो मायाकृत है। आप केवल देखने वाले हो, जानने वाले हो। वो अभी जो आप देख रहे हैं वो बीच का एक आयाम है। अब फिर कंटिन्यू करोगे तो दूसरा आयाम फिर आएगा, वो भी बदलेगा, फिर लगे रहो। आप दृष्टा बने बैठे रहो, बस सब हो जाएगा। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी कल आप कह रहे थे, जब आपने करवा रहे थे अभ्यास आप ना, तो मैं बोलना चाह रही थी, वो म्यूट हो गया पीछे से, फिर मैं बहुत ट्राई कर रही थी तो नहीं हो पाया। तो मैं आज बताती हूँ आपको। कल मुझे ऐसे लग रहा था अभ्यास करते करते अंदर से ना ये लाइन आ रही थी कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई करवा रहा है, इसमें पूरा अहम भाव जो था ना, मैं पना, वो खत्म ही हो गया। कि जैसे जीरोपन नहीं हो जाता, कि मतलब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये सब अपने आप ही हो ही जा रहा है। तो ये ठीक है अनुभव आगे के लिए? नहीं, बिल्कुल सही जा रही हो। अपने आप सब होते चला जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ रही थी। मैं आपको एरोप्लेन की टिकट दे दिया हूँ, आप एरोप्लेन में बैठिए और मंजिल पे चले जाइए। मेरा एरोप्लेन क्या है मालूम है? नॉन डूइंग। नॉन डूइंग, यस यस यस। हाँ, आप वहां किए कि फंसे? आप साक्षी रहो बस। वही कह रही है ना, ऐसे लग रहा था कोई करवा रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस ये तो बनता ही जा रहा है। एक अननोन फैक्टर है, वो अज्ञात। अज्ञात, यस यस। जैसे मृत्यु के बाद जाते हैं ना अज्ञात में, जी जी। ऐसे ही मैं भी ले जा रहा हूँ आपको मृत्यु में। जी 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 जी। सामने पेड़ पौधे होते हैं, उनको जब देखते हैं तो वो दिखते हुए पेड़ पौधों की तरफ ध्यान नहीं जाता, जो अज्ञात है बीच में स्पेस, उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। बस, है ना? थैंक यू स्वामी जी। ओके, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी कहने को कुछ है भी नहीं है और है भी बहुत कुछ, और आप इतनी कृपा करते हो कि बिल्कुल मार ही देते हो, जी भाव को मार ही देते हो, और इतना बिल्कुल मार देते हो, और इतना आनंद आता। जैसे परसों कल वाला मैं आज सुबह फिर सुन रही थी और बिल्कुल मर गई थी, और इतने जिंदी हो जाती हूँ, फिर जाग जाती हूँ। और मैंने आपसे ये पूछना है कि ये जो जिंदा हो जाता है, जो जी भाव में आ जाते हैं, इसको मृत्यु, जैसे आपने कल कहा था मैं मृत्यु सिखाता हूँ, तो इसकी कीमत, जब ये कीमत आसान है जब बिल्कुल पीड़ा से गुजरना पड़ता है? हर जो भाव है, जो हर एक इमोशन है, जो हर एक लगाव है जो जिंदा रखता है हमें, उससे निकलने के लिए क्या कीमत देनी पड़ती है?
कीमत, हाँ जी। समर्पण, अपने आप को मिटा दो। मैं केवल प्राण दान चाहता हूं। आप अपने प्राण मुझे दो, मैं वो चाहता हूं। महाराज जी ले लो। बस वही वही आपकी यात्रा है। ऐसे मैं अनुभव। जीते जी आपको मृत्यु सिखा रहा हूं। मेरा हर आयाम मृत्यु का है। मैं जीते जी आपको मरना सिखा रहा हूं। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं आप। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा, मैं वो सिखा रहा हूं। ओके ओके स्वामी जी। ओके। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी जैसे कल आपने कराया था तो ऐसा अनुभव हुआ कि जो नहीं दिखाई दे रहा वो फैलते जा रहा है, तो ये सही था हाँ अनुभव गुरुजी? अच्छा गुरुजी। और गुरुजी बहुत ऐसे तो बढ़िया। कोई गुरुजी और तो कोई अनुभव नहीं है, पर अनदेखा को देखा कर रही हूँ। और गुरुजी हाँ आपके प्रति जैसे अहोभाव है। आप हाँ, रिट्रीट में थे, 2-3 दिन आए नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था गुरुजी को देखे हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, कुछ अच्छा से नहीं लग रहा अच्छा। था। आप ठीक जा रही हो, आगे बढ़ते चले जाओ। अज्ञात चरण आपकी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी प्रेम क्या है? प्रेम समझाइए, प्रेम के बारे में थोड़ा। हाँ वहां प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं है। समझाइए थोड़ा। ये ज्ञान और ध्यान जितने भी हैं सब उसके पुत्र हैं। किसके? भक्ति के। हाँ भक्ति और प्रेम, प्रेमा भक्ति के सब संतान है ज्ञान वगैरह। आप प्रेमा भक्ति में हो, बहुत खुशी की बात है। आप डूबते चले जाओ, वहां और कोई मार्ग की जरूरत नहीं। इतना डूबो कि आप खो जाओ, आप मिट जाओ और पालो। ये जीते जी मिटने की यात्रा है। एक रोज मृत्यु होगी तो हम मृत्यु के पहले मृत्यु को जान लें, ये हमारा लक्ष्य है। तो रोज अभ्यास करो रात को सोते समय कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है। मृत्यु ध्यान करो। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ओके ओके स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। जब रात को वो मृत्यु ध्यान करते हैं जी तो शरीर तो ऐसे लाश की तरह लग रहा है, लेकिन पेट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो फिर ऐसे लगता है हम तो जिंदा ही हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है। जी तो आप सही जा रहे हो। जी ठीक है। ऐसे लगता है पेट तो हिल रहा है, हम तो जिंदा ही हैं, हम कहाँ मरे हैं। हाँ बिल्कुल, वही आत्मा है। आत्मा कभी मरती च नहीं। जी हम्म
आत्मा की पहचान हो गई तो पहुंच गए आप। जी जी आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। जी। हाँ, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी प्रेम भाव में कैसे लीन हुए? हाँ जी, हाँ, प्रेम भाव में कैसे लीन हुए? प्रेम भाव प्रकट करूं। मैं तो ही देखूं, तू मोही देख, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। प्रेम में इतना डूब जाओ कि दूसरा न रहे, तब तो प्रेम है। सिर्फ वही रहे। हाँ, बस केवल प्रेम, न कोई शरीर, न कोई गंतव्य स्थान। सिर्फ वो ऐसा उसकी है, ही भावना। ऐसा है जैसे नमक का पुतला हाँ पानी में कूदा समुद्र में, कि पता लगाएं कि क्या है। वो घुलते गया, अंत में पूरा घुल गया वो नमक का पुतला। ऐसे हम सब नमक के पुतले हैं, आप उसमें डूबो और मिट जाओगे। ओके स्वामी जी। वही अहंकार का मिटना है। हम जो समझ रहे हैं ना आप अपने को बाकी, वो अहंकार है। इस अहंकार को मिटाना है। बॉडीलेस ओके बॉडी, स्वामी। नो माइंड, नो बॉडी। मैं जीते जी आपको मृत्यु सिखा रहा हूं। जीते जी आप मरो, ऐसा जियो कि जैसे मर गए हो। ये आपका ध्यान है। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, एक अंधा व्यक्ति कैसे अनदेखों को देखे वाली साधना कैसे कर सकता है? यार, ये पहली बार आपने प्रश्न किया, बड़ा विशेष। मैं सोचा ही नहीं था इसको। गुरु जी इसलिए क्योंकि मैं जैसे अनदेखों को देखने का प्रयास करता हूँ तो थोड़ी देर के बाद आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ तो हमने सोचा कि गुरु जी से पूछा जाए। हाँ। हाँ अब वो लगातार यदि आप देखते रहे कि जो नहीं दिखता उसको जी देखते रहे, तो अंधेला गायब हो जाएगा और आत्मा प्रकट हो जाएगा। जी एक प्रकाश आएगा आपके अंदर। हाँ जी, कभी कभी जैसे हम अनदेखों को देखा करते तो प्रकाश की किरणें छोटी छोटी पार्टिकल्स लाइट की हाँ, दिखाई देती हैं सामने। बिल्कुल ठीक है। वो आगे हाँ बढ़ते तो जाओ, वो जी भी गुरु गायब जी। हो जाए। अच्छा अच्छा ये प्रकाश कैसा है आत्मा का? जैसे पूर्णमासी का चांद। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा ज्ञान बता दे सदगुरु, जस पुन्नी का चंदा। वो आत्मा पूर्णमासी का चांद है। जी जी गुरु जी, कोट जी, कोट प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैंने ये पूछना था कि जब मैं गहरी नींद में होता हूँ और जब सपने में भी होता हूँ तो ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मैं सोया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं तो हूँ ही, मतलब गहरी नींद में भी हूँ, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आज तक कभी सोया भी था। आप तो जानना क्या? मतलब जानने में ये है कि सिर्फ वहां पे मतलब अनुभव है होने का, और उसके अलावा ऐसे मतलब पता चल रहा है कि क्या क्या आप गहरी नींद में हो, सपने में हो या हो, मतलब आपको होने का पता चल रहा है। हाँ देखो, जब तक पता चलता है तब तक वो बीमारी है। अगर आप स्वस्थ हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप स्वस्थ हो, कोई पता चल रहा है क्या? नहीं नहीं, वही स्वस्थता है। वो ध्यान में भी जब कुछ भी पता ना चले तो आप पहुंच गए, वही आत्मा है। पता चलना बीमारी है।
ठीक है महाराज जी, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। थोड़ा स्वामी जोर जी, से बोलिए। हाँ जी, पंजाब से बोल रही हूँ अनुराधा स्वामी जी। हाँ। हाँ जी, स्वामी जी आपने मुझे बताया था कि मैं अज्ञात की यात्रा करूं। सुनाई नहीं हेलो दे रहा। स्वामी जी, आपने हाँ। बताया था कि मैं अज्ञात की यात्रा करूं, और यात्रा में जब मैं ध्यान में से बैठती हूँ तो शरीर हाँ। जो एकदम सुन्न हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऊपर वो जाती हूँ तो वाइट वाइट सा प्रकाश होता है, थोड़ा अंधेरा आता है ऐसा कुछ। और जब मन के साथ थोड़ा बातचीत होती है तो अंधेरा आता है। उसके बाद जब मैं बैठती हूँ कि मैं तो बैठी हूँ ध्यान में, तो एकदम से प्रकाश हो जाता है पीले रंग का। हम्म। तो जब शरीर में वो वापस आती हूँ तो शरीर एकदम पत्थर के जैसा होता है स्वामी जी। हाँ, नीले रंग का प्रकाश जो है वो सूक्ष्म शरीर का है। ठीक है स्वामी जी। और आपको अभी आप बीच में ही रुक गए हो। जी स्वामी आपको जी, आगे साक्षी होना जरूरी है। निरंतर आप साक्षी रहोगे और होश हाँ जी, पूर्वक सब काम करोगे। ठीक है स्वामी जी। ओके, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने कहा था कि जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ एकाकार हो जाए। मुझे पूरा शरीर चैतन्यमय लगता है, व्यापक होता है, आवाज सुनाई देती है, पूरी श्वास की प्रक्रिया है जो ये चैतन्य वो वहां से नाभि से यहाँ तक लगता है, सब महसूस होता है। लेकिन वो एकाकार कैसे होना यही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में समझ में आएगा। वहां पर मन बुद्धि का अभाव होता है। जैसे आपको गहरी नींद में जाते हो आप, हाँ, तो क्या अनुभव होता है? कुछ अनुभव नहीं। बस वही समझ है। तो कुछ भी न समझना ही समझ है। और कुछ लेकिन समझ अभी ये जो है ये सिर्फ ऐसा महसूस होता है, लेकिन पूरा शांत रहता है, बाकी कोई विचार नहीं, वहाँ कुछ नहीं, कोई बाकी अनुभव भी नहीं है। बस चैतन्य के सिवा और उस ध्वनि के सिवा और कुछ है ही नहीं वहाँ। बिल्कुल राइट है, आप सही जा रहे हो। तो अभी वो उसे एकाकार आप हो जाए ऐसे बताया था, तो कैसे एकाकार हो जाए? हाँ, उसमें लगे रहो, अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल मैं कुछ बोल नहीं पाया था जी। पता नहीं, आपके सामने जैसे ही आता हूँ तो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ। हाँ ठीक है, पर ऐसा होता है। जी, पर आपका
मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसकी कीमत मैं आपको चुका नहीं सकता। जी 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 स्वामी जी, बस आपने जो कल दिया है वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा, मेरे को कहने के लिए कुछ है नहीं। जी बस उसमें डूबते चले जाओ आप जी स्वामी जी। अपने को बचाओ मत। जी, मरो हे जोगी मरो। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी जी, आगे बताइए। बस वही मृत्यु ध्यान। रोज रात को सोते हो मृत्यु ध्यान करो। आपकी मृत्यु हो चुकी है, लाश पड़ी हुई है, उसको देखते जाओ, वही आपका जी ध्यान है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी चरण स्पर्श, बहुत बहुत चरण स्पर्श। आपको कल आपने जो जादू करा है, जो करिश्मा नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। स्वामी जी अब आवाज हाँ, आई? और जोर से। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी हाँ चरण स्पर्श। स्वामी जी हाँ कल मैं आपको अपना अनुभव नहीं बता पाई थी, मेरा म्यूट नहीं खुल पाया था अच्छा तब। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ा अनुभव मुझे हुआ है अच्छा। कि कल तो मैं पूरा दिन मतलब आपका सुना, मैं हूँ का वाला प्रवचन हाँ सत्संग सुना, तो मैं कुछ हम्म, बोल ही नहीं पाई। लेकिन आज सुबह ही मैं यहाँ नैनीताल आ गई अचानक। हाँ तो मैं यहाँ आके दोपहर को सो के जैसी मेरी आँख खुली तो मैंने अपना फोन उठाया, खोला तो उसमें आपका वही वही प्रवचन चल रहा था, मैं हूँ। हाँ और जैसी हूँ मैंने सुना, मेरी आंखें बंद हो गई। हम्म, और आंखें बंद होते ही मैं अनदेखे में चली गई। हाँ मेरी आंखों में एकदम प्रकाश फैल गया, आंखें बंद, हम्म, और मुझे कुछ हम्म, होश नहीं था, ना हम्म, शरीर का होश था, ना मन था, ना बुद्धि थी। सिर्फ मैं आपके हम्म, वचन सुन रही थी, वही वाले हम्म, हूँ के हम्म, बीच का। मैं कौन है मुझे बताना है, सब अपने अपने अनुभव बताओ। बस हम्म, पूरा मैंने वीडियो सुना, और मैं हम्म, इतने गहरे गहरे अपार, मैंने लिखा उसी टाइम उठ उठ के कि मैंने क्या हम्म, देखा। असीम अपार व्यापक हम्म, फैलता चला जा रहा है उजाला, और मैं उसमें हम्म, समाती चली जा रही हूँ, हम्म, एकाकार हो गई हूँ मैं। मुझे बिल्कुल। कुछ भी होश नहीं था हम्म, स्वामी जी। और इतनी गहरी जागृत सुसुप्ति आ गई मुझे कि मैं हम्म, सुन रही हूँ आपको, और मैं गहरे सो रही हूँ। मेरे को अपने हम्म, सोने की आवाज आ रही थी, सांसें चल रही थी हम्म, मेरी, सांस की आवाज मुझे आ रही थी। फिर हम्म, थोड़ी देर बाद में मैंने देखा कि मुझे खराटे की आवाज आ रही है, और मैं हम्म, आपको सुन रही हूँ, एक एक शब्द आपका सुन रही हूँ। हम्म, और उसके बाद जो आपने हूँ कहा था कि मैं हूँ, वो हम्म, जो मुझे अनंतनाथ की आवाज सुनाई देती है, वो हूँ में बदल गई। अच्छा। मैं हूँ, पूरे कमरे में मेरी आवाज आ रही थी तेज, हूँ हम्म, हूँ हूँ हूँ। हम्म, इतना आनंद कि मैं बताने, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली जब हम्म। तक वो पूरा। हाँ, ये आपका सतोगुणी है, और सतोगुण से आपको पार जाना है। इसके आप साक्षी रहोगे। साक्षी होते बिल्कुल होते सतोगुण से परे जाओगे। वो गुणातीत पद है, वही आत्मा है। ठीक है गुरु जी, वो तो मुझे महसूस हो परात्पर गया। बोध, परे से परे का ज्ञान, मन से परे, मेरे को आवाज आ बुद्धि रही से थी परे, स्वामी। सबसे परे। परात्पर, ठीक परे से परे, वो आपकी मंजिल है। अज्ञात, है स्वामी जी। तब आप मृत्यु से पार जाओगे। कल तो बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है हमारे साथ। हाँ, अभी तक बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो आप। अज्ञात में पहुंच गई थी, गहरे अज्ञात। बिल्कुल। अज्ञात जब जीवित होगा, ठीक है गुरु जी। तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है। अज्ञात में होता है वो। अज्ञात जीवित हो जाता है। बिल्कुल। ओके। ओके स्वामी जी, चरण स्पर्श आपको।
शुभ रात्रि। जी, शुभ रात। हाँ, स्वामी नेक्स्ट। जी, हाँ जी। स्वामी जी, अभी आपने एक बहुत कीमती लाइन बोली कि अपना वर्तमान खराब नहीं करो। हाँ। तो ऐसा लग रहा था कि कल के 24 घंटे तक मैं ऐसे देखने लगी पीछे मुड़ के, तो जी। काफी समय हमारा वर्तमान मतलब ख्यालों में चला जाता है, ख्यालों में गुम हो जाते हैं। हाँ हाँ या कोई दुख घेर लेता है ख्यालों में ही, हाँ। या कोई दुख घेर लेता है, या कुछ कई बार उस सीन से हम निकल नहीं पाते हैं। हाँ। वर्तमान बहुत हमारा हम्म। खराब होता है। हाँ। ये आपकी लाइन से मैंने अब उस पीछे जाके देखा, जी। मतलब ज्ञान होते हुए भी हम उस वर्तमान में इतना जल्दी लौट नहीं पाते हैं। नहीं, आपको पहले ये अभ्यास आप जारी रखें कि शुद्ध वर्तमान में जीना, अभी और इसी क्षण, 2 क्षणों के बीच में शुद्ध वर्तमान, ये अगर आ गया तो आत्मज्ञान हो गया। 2 क्षणों के बीच शुद्ध में। वर्तमान, हाँ बिल्कुल, 2 क्षण के बीच में। जी। आप लगे तो बस वो अपने आप आ जाएगा। आप ठीक जी चल स्वामी रहे हो। जी स्वामी जी। करेक्ट। स्वामी जी, जब वो वर्तमान काफी समय तक हमसे छूट जाता है, तो ऐसा तो नहीं डर है ना कि मैं तो उस ख्याल में बहुत देर रुक गई थी। हाँ। जब नहीं, तो वापस। उसमें थोड़ा ब्रेक हो जाता है, और जी जो गति होना चाहिए वर्तमान में वो रुक जाता है। हाँ। उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर से याद करो, फिर उसमें जारी रखो अपना ध्यान, अपने आप ठीक हो जाता है। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, वर्तमान में रहने का आदत बन गए तो वर्तमान में रहने का वो अपने को आए तो अपन ध्यान करने का जरूरत है कि गुरुजी स्पेशली? नहीं, और कोई ध्यान की जरूरत नहीं है, वो निरंतर है। तो मुझे नहीं वर्तमान में नहीं दिखता, वो निरंतर है और वही वर्तमान है। गुरुजी, मैं तो वर्तमान को पकड़ लिया गुरुजी। बिल्कुल राइट है वो। उसको ही पकड़ लिया, कुछ ध्यान बोल के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाँ, कोई वर्तमान में जरूरत। रह। हाँ बिल्कुल राइट है गुरुजी, थैंक यू हाँ गुरुजी। जी। ओके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आशीर्वाद चाहिए आपका। फिर से बोलिए। स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो हमारा सदेश है। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हो जा बहना मौसी, हे बहना तू मेरे जैसे ही हो जा। धन्यवाद यही हमारा। स्वामी। धन्यवाद जो अलग स्वामी अलग जी। लग रहा है ना, ये मैं हूँ, ये तू है, ये सब झूठा है। जी हाँ, सब एक ही है, जी स्वामी जी। कोई दूसरा नहीं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, ऐसा लगता है कि हम भी आपके जैसे हो गए हैं। मुझे तो बिल्कुल लगता है मैं हाँ जैसी हो गई हूँ। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे हो जाओ। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप अपने जैसे भीतर जाओ। आपने अनुभव को पाया, अपने परमात्मा को पाया, ऐसे मुझे आप चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। बिल्कुल हो जाओगे। बस अपने आप को देखते जाओ देखते जाओ। अंतर यात्रा है वो, भीतर भीतर की यात्रा है, बहुत गोपनीय है वो। रहस्य से भरा हुआ है। ज्योति देखो बेटा, तुम लेट कर। हाँ। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि स्वामी जी, शुभ रात्रि। अच्छा, कोई गाना सुनाओगे? गाना एक आध गाना। गाना सुनाएंगे आपको। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। स्वामी जी, आप ही मेरे माता पिता हो। बहुत बढ़िया है। मैं सुनाना चाहता ना हूँ। जाओ छोड़ के, अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। हेलो हेलो। हेलो हेलो, ठीक है बोलिए भाई। बोलिए। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। 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 प्रणाम गुरु जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।